दूध ले लो। जा जा बेटी दूध ले आ जा। मेले से नहीं उठेगा। माँ गई दूध लेने को नीचे और बेबी बच्ची अपने 8 किलो के बच्चे को भाई को लेकर 7वें मंजिल पहुंच गई। माँ आती कि कहाँ गया मुन्ना, कहाँ गया? अरे सरोज, ओ सरोज, अरे सरोज, ओ सरोज, सरोज। ऊपर से आवाज आए, मैं हूँ। मुन्ना कहाँ है? बोले मैं लेते आए हूँ। आधा लीटर दूध तुझे भारी लगता था और 6 किलो का मुन्ना तू 7वीं मंजिल ले गई सीढ़ियों से। बोले नहीं, इसमें वजन नहीं, प्रेम में बोझा नहीं लगता और अहंकार में बोझा ही बोझा रहता है। माँ बच्चे को स्नेह करती है, रात जगती है, अपने शरीर के रक्त को दूध के रूप में बदलकर बच्चे को पिलाती। लेकिन कभी माँ नहीं कहती कि मुआ तू मेरे को इतना पी गया, अरे तू मर जा। गुस्से में बोलेगी। अगर कोई आ भी जाए बोले चलाओ इसको मार दूं, बोले मुआ तू मर, मेरा बच्चा। तू तो बोल रही थी कि मुआ मर जा, पुलिस इसे ले जाए। तो ऐसा बोला जाता है, सचमुच थोड़ी करती हूँ। नारायण हरि नारायण। प्रेम बोलते हुए भी गाली नहीं बोलता है और अहंकार नहीं बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल डालता है। शादी होती है, प्रेम में गालियां दी जाती है और अच्छी लगती है, क्योंकि वो गालियां नहीं है, वो प्रेम ही है तो है। प्रेम गालियों को भी मधुर कर देता है और स्वार्थ और अहंकार तो मिठाई को भी कड़वा कर देता है। कोई अहंकारी आदमी कहे ले लो एक मिठाई खाओ, भूखे मर रहे दे रहा हूं, आपके लिए मिठाई जहर हो जाएगी। और प्रेम में आप ही 2 किलो मिठाई लाए और फिर वो किसी प्रेमी संत अथवा भगवान के आगे धरा और फिर आप ही मेरे को दीजिए भैया, मेरे को दीजिए भैया, मेरे को दीजिए। प्रेम में मांगना भी आनंद है और अहंकार में देना भी मजा नहीं आता। प्रेम हर वस्तु को मधुर बना देता है, क्योंकि उस परम मधुरता से उभरा है। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो, अहम दिए ले जाए। एक प्रेमी साधक था, नर्मदा किनारे झोंपड़ी बनाकर अनुष्ठान कर रहा था। नारद जी वहां से पसार हुए। पहले एक तपस्वी का डेरा आया। तपस्वी से पूछा क्या चाहते? बोले 40 साल हो गए, जटाएं धरती को छू रही, जा रहे हो भगवान के पास तो जरा पूछ लीजिए कि कब मिलोगे। बोले जरूर। फिर नारद जी उस प्रेमी भक्त के पास से गुजरे। बोले तुझे कुछ पूछना है? तपस्वी ने ऐसा पूछा। बोले अगर महाराज मेरे लिए बातचीत हो सकती है तो कर लीजिए कि आप कब मिलेंगे। 6 महीने के बाद नारद जी उसी रूट से लौटे। तपस्वी को बताया कि भाई जैसे तू साधना करता है, जैसा तप जप करता है, तुझे 2 जन्म और लेने पड़ेंगे, तीसरे जन्म में प्रभु मिलेंगे। तपस्वी के हाथ की माला गिर गई। हार्ट फेल होना बड़ी बात नहीं, श्रद्धा फेल होना बहुत घाटे की बात। तपस्वी की श्रद्धा फेल हो गई। नारद जी ने सोचा कि ये तो भाई किसी की हत्या करने से भी ज्यादा पाप हो गया। श्रद्धा बढ़ाना तो पुण्य है, किसी की श्रद्धा तोड़ना तो महापाप है। अब इसको तीसरे जन्म में भगवान मिलेंगे, ये बात सुनकर इसका तो श्रद्धा फेल हो गया। उस भगत को बताऊंगा तो वो स्वयं भी फेल हो जाएगा। नारद जी ने पगडंडी बदली, लेकिन वो भगत की नजर पड़ी, नहाने जा रहा था। महाराज महाराज भगवान से मेरे विषय में बात हुई। महाराज ने कहा बात तो हुई लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तपस्वी को बताया तो उसके बुरे हाल हो गए, तेरे तो उससे भी खतरनाक है। लेकिन भगवान से बात हुई, मेरे लिए हुई। भगवान ने क्या कहा? मैं नहीं बता पाऊंगा। महाराज बताओ जो भी कहा। इनकार आमंत्रण देता है। जो नारद जी ना कहे त्यों उस भगत की श्रद्धा बढ़ी। नारद जी ने कहा तू कुटीर पे चल, चौका कर ले गोबर का, सो जा, मुंह में तुलसी का पत्ता रख दे। फिर भगवान ने क्या कहा मैं तुझे सुनाऊं, फिर जो भी हो तू जिम्मेदार, मेरे पर पाप ना लगे। उसने कहा कबूल है महाराज, सारी शर्तें कबूल है, लेकिन मेरे विषय में भगवान से बात हुई थी वो आप सुनाओगे? बोले हाँ सुनाऊंगा। धन्य 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 धन्य। वो प्रेमी खुश होता चला जा रहा है कि मेरे विषय में मेरे सृष्टि नियता जगतपति जगदीश्वर से बात हुई। वाह वाह, वो बात सुनाई दी। वाह, लेकिन तू चौके में पड़ा रहेगा सीधा। अरे भाई जो भी होगा महाराज। भगत चौके में लेट गया, मुंह में तुलसी के पत्ते भी डाल दिए। जो होगा महाराज सुनाइए।
महाराज का एक पैर चौखट में, एक पैर बाहर। बोले नारायण नारायण नारायण। तेरे विषय में बातचीत हुई। भगवान ने कहा कि जिस ढंग से तू कभी फुट कर उपासना करता है, छुट्टियों के दिन में आता है, अनुष्ठान करता है, छुट्टियों के दिन में जप ध्यान करता है, ऐसी फुट कर तेरी साधना अगर ऐसी चलती रही फुट कर, तो जितने पीपल में पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तेरी मेरी मुलाकात हो सकती है। नारद जी तो नारायण नारायण करते चले हुए कि करोड़ों जन्म तो ऐसे बीत गया, इसमें 1000 पत्ते 2000 होंगे बस, उसने के बाद तू मिलेगा। वाह वाह प्रभु वाह वाह, तू और मुझे मिलेगा। आहा, कहाँ जगत नियता और कहाँ जन्मने मरने वाला, तू मिलेगा। वाह वाह वाह, हरि बोल हरि हरि हरि। अपना जैसा ढपली राग गाने लगा, खूब मस्त हो गया, देह अध्यास भूल गया। भगवान पुंडरीकाक्ष हाजिर हो गए गरुड़ पे। भगत आंखें खोल, मैं आ गया हूँ। प्रभु आप एड्रेस तो नहीं भूल गए? अभी नारद जी गए। अब तो पीपल में पत्ते थे, उतने जन्मों के बाद आने वाले थे, अभी कैसे आप प्रभु आप प्रकट हुए? बोले भक्त जहाँ प्रेम होता है वहां फिर नेम नहीं होता है, कायदा नहीं होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसीदास जी ने लिखा, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को, राम भजू, तजी को समाज। ईश्वर का होकर ईश्वर को भजे। अपने में प्रेम होता है, जिसको आप अपना मानते उसके प्रति प्रेम हो जाएगा। कई जूते पड़े लेकिन अपना जूता जरा हाथ घुमा के साफ कर लोगे। अपनी साइकिल, अपना पेन, तुम जूते को अपना मान सकते हो, साइकिल को अपना मान सकते हो, पैंट और शर्ट और दुपट्टे को अपना मानते हो, तो भगवान को अपना मानने में तुम्हारे बाप का बिगड़ता क्या है? नारायण हरि नारायण। भगवान को अपना मानो और अपने को भगवान का मानो, इससे प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। ईश्वर का होकर ईश्वर का भजन करो। मैं भजन कर रहा हूँ, मन भगवान में लगा रहा हूँ, नहीं लगेगा। तू खुद लग जाए तो मन और बुद्धि अपने आप लगेगा। खुद तो बनता है सेठ, खुद तो बनता है साधु, खुद तो बनता है गृहस्थी, और मन लगाता है भगवान में, नहीं लगेगा। खुद को लगा दे भगवान में तो मन बुद्धि कहाँ जाएगा? वहीं आएगा। तुकाराम महाराज ने गुरु से दीक्षा ली। गुरु जी आपकी सेवा में कुछ न कुछ अर्पण करना है, मैं क्या अर्पण करूं आपके काम आए। गुरु भी पहुंचे हुए थे, गुरु थे। गुरु जी आपला काय पाहिजे, मैं काय दूं आपला? गुरु जी ने कहा तुप पाहिजे। मराठी भाषा में घी को तुप बोलते हैं और तेरेपन को भी तुप बोलते। तुप पाइजे। सोचा कि गुरुजी को घी चाहिए। तुकाराम घी ले गए। गुरु ने कहा नहीं, मला तुप पाइजे। तुप, घी नहीं तो फिर और तुप। तुकाराम को समझ में आ गई, तुप माना तेरापना, मेरा आहे, माझा आहे, मैं तुकाराम आहे, हा पाहिजे मला। मैं भक्त आहे, मैं अज्ञानी आहे, मैं ज्ञानी आहे, मैं चतुर आहे, मैं मूर्ख आहे। मैं पाहिजे तुमचा मैं। तुप पाहिजे मतलब तुम्हारा तेरापन पाहिजे। तुकाराम के गुरुदेव दिला, तुम्ही घ्या। जो जो तुप देते गए त्यों त्यों तुकाराम निखरते गए। कथा कहती कि तुकाराम महाराज सशरीर भगवान के धाम में पहुंचे। शरीर को मैं मानने की भ्रांति चली गई
वैकुंठ गए। वैकुंठ का मतलब दो होता है, बुद्धि अकुंठित हो गई, कुंठित दीवारें चली गई, बुद्धि अकुंठित हुई, वैकुंठ हो गया। अथवा तो इतना तदाकार हो गए कि शरीर गायब हो गया, वैकुंठ पहुंच गए। शब्दों में बड़ी शक्ति है। संगीत के द्वारा यज्ञ करोगे तो सफल हो जाएगा। वशिष्ठ ने कहा, क्योंकि श्रृंगी का तप है, श्रृंगी का मैं थोड़ा विसर्जित। श्रृंगी ऋषि ने तप कराया, यज्ञ पुरुष खीर लेकर प्रकट हुए और उसी से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आए और आपका रामायण बना और भारतीय संस्कृति को अवतार की लीला श्रवण करने को, देखने को मिली और अभी भी उन्नति करने को अवसर मिला। मूल में तो वशिष्ठ जी की सलाह और श्रृंगी ऋषि के शुद्ध मंत्र उच्चारण, अहंकार रहित होकर। अहंकार रहित बालक तोतली भाषा बोलता है, ग्रामरिकल गलतियां बोलता है, तभी भी प्यारी लगती। और अहंकार से भरी मंजी हुई भाषा भी कोई भाषण ठोकता है तो लगता है कि कब पूरा करेगा, जान छोड़ेगा। अहंकार रहित कोई वही की वही बात भी सुनाते तो मधुर और मीठी लगती है, और अहंकार सहित कोई नई से नई बात भी बताता है कि लगता है कि अब सिर दर्द हो गया, बोर हो गए। तो अहंकार रहित मतलब शुद्ध में अहंकार रहित है और अशुद्ध में अहंकार सहित है। शुद्ध में परमात्मा है और अशुद्ध में शैतान है। अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्येत। अहंकार से जो विमुढ़ हो गए, अपने को कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, अपने को सुखी और दुखी जब लगे तो समझ लेना कि यह अहंकार है। शुद्ध मैं तो सुख दुख का साक्षी है। विपरीत भावनाएं स्वयं मनुष्य ने की है, अतः मिटाने में भी स्वयं मनुष्य को ही प्रयत्न करने पड़ेगा। प्रकृति की चीजों से माना हुआ संबंध अशुद्धमय है और परमात्मा से माना हुआ संबंध शुद्धमय है। वास्तव में आपका परमात्मा के साथ ही पक्का संबंध है, प्रकृति के साथ आपका संबंध टिक नहीं सकता। माना हुआ है, मैं बच्चा हूं, अब कहाँ है बच्चा, मैं किशोर हूं, मैं जुआन हूं, अब कहाँ है जुआनी, मैं बूढ़ा हूं, कुछ दिनों के बाद मुर्दा बन जाएगा, फिर और कोई जीव हो जाएगा। तो प्रकृति के साथ अगर मैं को जोड़ दिया तो अहंकार है, और परमात्मा के साथ मैं को जोड़ दिया तो आहा शुद्ध मैं है, परमात्मा है। परमात्मा अपरिवर्तनशील है और प्रकृति परिवर्तनशील है। बदलने वाली चीजों के साथ मैं को जोड़ा तो मुसीबत चालू हो गई, और अबदल साक्षी के साथ अपने मैं को जोड़ा तो बेड़ा पार हो गया। दिन रात इसी की चिंता करते हैं, बदलने वाली चीजों के साथ जुड़ने। महाराज आशीर्वाद करो, मेरा बॉस मेरे पर राजी रहे, महाराज आशीर्वाद करो, मुझे बेटा हो जाए, महाराज आशीर्वाद करो, मेरे प्रॉब्लम मिट जाए, लेकिन तेरे प्रॉब्लम कभी पैदा ही न हो, ऐसा तू असली बात जान लेना। कुछ लोग आ जाते हैं कि बाबा जी मुझे शांति चाहिए। भाई तू शिविर और सत्संग आया? बोले नहीं, आपसे मिलने आया। मेरे से क्या मिलने आया? मैं सत्संग में जैसा पूरे रूप से मिलता हूँ ऐसा अपने निवास पे नहीं मिल पाता हूँ, जैसा मैं सत्संग में पूरे ढंग से मिलता हूँ। लोग प्राइवेट मुलाकात चाहते हैं, अकेले में मिलेंगे बाबा जी, अकेले में मिलेंगे, क्या चाहिए? बोले शांति चाहिए। दर्द तेरे की, अकेले में क्या चाहिए? बोला बस आपसे मिलना था तो मिलो, सत्संग में ही मिलना अच्छा रहता है। कई लोग प्राइवेट मुलाकात पाइजे, प्राइवेट मुलाकात पाइजे, प्राइवेट हम ही वही प्राइवेट है हमारा आत्मचेतना, वो प्राइवेट में से ही सारी बातें आती है कथा में। नारायण हरि नारायण हरि। बाबा आप हमारे मन की बात जान जाते हैं, प्लीज आपके पास क्या है? नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। दूसरों के हित की भावना से आत्मिक बल विकसित होता है, सदाचरण से आत्मिक बल विकसित होता है, आत्मरामी होने से आत्मिक बल विकसित होता है। हमेशा दुर्बल की ही बलि चढ़ाई जाती है।
कभी ये आपने नहीं सुना कि यज्ञ में शेर की बलि दी जाती थी या दी जाए, बकरे की बलि दी जाती है, खूंखार शेर की बलि नहीं दी जाती। छोटे मोटे आदमी से थोड़ी गलती होती है तो दंडनीय हो जाता है, और राजा, समर्थ राजा ऐसी गलतियां रोज करता है, पेग पीता, नए नए भोग भोगता है, उसको कोई दंड नहीं। वीर भोग्या वसुंधरा, ये वीरता आती है उस परमेश्वर की निकटता से, जाने अनजाने, सीधे अनसीधे। दुर्बल बैल को कसाई खाने भेज दिया जाता है, दुर्बल वैश्या को कौन पूछता है। चील की नाई, जो विषय जिसके आगे मंडार रहे थे, बूढ़ी और बीमार वैश्या हो जाती तो कौन पूछता है। अरे बूढ़ी माँ की कौन खबर लेता है। माँ जब पोषण करती थी तो हर एक आधे घंटे में माँ माँ पुकार के हम उसकी गोद में जाते, नहीं मिलती तो हम अपने घुटनों को घसीट घसीट के उसके पास जाते थे, बुलाते थे। अब माँ कमजोर हो गई, बेटा पुष्ट हो गया है, एक दिन तो क्या महीने महीने के बाद भी माँ से कभी मिले ना भी मिले। बलवान सैनिक को कौन सियाल नजीक से ताक सकता है, कौन कौवा बलवान सैनिक की आंखें नोच सकता है। वही सैनिक जब रण में बलहीन हो जाता तो कौवे उसकी आंखें नोचते, कीड़े मकोड़े उसे काट खाते, और सियाल उसकी आंतें लेकर इधर उधर मंडारते रहते। नानक जी ने ठीक कहा है, निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे, तुम उस निर्भय नारायण का आश्रय लो। धनाढ्य सेठ है, बल है तो नौकर चाकर मुनीम सब उसके अनुरूप चलते, हाँ जी करते और उसे मुनाफा करा देने की ताक में होते। जब सेठ बलहीन हो जाता है, शारीरिक या बौद्धिक दुर्बल हो जाता है, तो वही मुनीम, वही नौकर, वही दोस्त उसकी संपत्ति हड़पने की ताक में रहते हैं। दुष्ट लोग भी सज्जन, दुर्बल आदमी भले सज्जन हो, उसी की जमीन जागीर पर कब्जा करते हैं, हड़पते हैं। लेकिन कोई बलवान है, खौफनाक आदमी है, तो उसकी जमीन जागीर पर कोई कब्जा नहीं करता। कब्जा करने वाले भी देखते हैं कि किसका है और उसकी क्या पहुंच है। तो बल ही उपास्य है। शारीरिक बल से मानसिक बल की महिमा ज्यादा है, मानसिक बल से बौद्धिक बल की महिमा ज्यादा है, बौद्धिक बल से संगठन बल ज्यादा कारगर साबित हो रहा है इस वक्त। और संगठन बल से भी एक और बल है जिसे कहते परमात्मिक बल, आत्मिक बल। हाथी में शारीरिक बल है, लेकिन वही हाथी शेर के आगे हार जाता है, क्योंकि शेर में मानसिक बल है। हाथी अगर ठान ले तो डजनों शेरों को सूंड में पकड़ के नींबू की नाई निचो सकता है, पैरों तले कुचल सकता है। लेकिन हाथी में शारीरिक बल होने पर भी मानसिक बल के अभाव में शेर से मारा जाता है, चीरा जाता है। शेर में मानसिक बल है, लेकिन महावतों में अथवा सरगस मैनों में मानसिक बल के साथ बौद्धिक बल है। शेर को भी चाबुक के इशारे पर सरगस मैन उठाता बैठाता नचाता। बुद्धि बल वालों में भी एक दूसरे से बढ़कर बुद्धि बल वाले, जितना जितना मानसिक और बौद्धिक बल है उतना उतना दूसरे पर उनका प्रभाव चल जाता है। तहसीलदार की पोस्ट है, तहसीलदार का अपना बल है, वो और लोगों के आगे साहब होकर सम्मानित होता है। लेकिन कलेक्टर आ गए तो तहसीलदार अटेंशन में सलामी मारने को तैयार हो जाता है, और सचिव आ गए या मिनिस्टर आ गए तो कलेक्टर सुकड़ कर सलाम मार ही देता है, हंस हंस के बात करता है, रिझा रिझा के डीएम बात करता है,
क्यों? मिनिस्टर साहब है, और मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के आगे सुकड़ सुकड़ के बात करते हैं। क्यों? कलेक्टर के पास बौद्धिक बल है कि मिनिस्टर के पास संगठन का बल है, संगठन बल है। भले बौद्धिक बल में कलेक्टर आईएएस पढ़ा है, लेकिन नेता के पास संगठन बल है। सचिव को संकेत करते ही कलेक्टर के बोरी बिस्तर बंधवा के वहां से वहां पटक देता है उसको। संगठन बल की बलिहारी। और संगठन बल में सर्वोपरि प्राइम मिनिस्टर पद, राष्ट्रपति पद, ऐसे राष्ट्रपति पद और प्राइम मिनिस्टर पद पाए हुए समझदार लोगों ने उन्हीं महापुरुषों के चरणों में सिर झुकाकर अपना भाग्य मनाया जिनको आत्मा परमात्मा बल की प्राप्ति है। चाहे फिर गुरु गोलवेलकर हो, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, आत्मिक विश्रांति पाए हुए महापुरुषों के चरणों में वो मत्था टेकने जाते थे। गोलवेलकर जी सिद्धपुर में आए, एक संत रहते थे मेरे पास में ही, उनकी कुटिया थी, उनके दर्शन करने गए। रंग अवधूत महाराज के दर्शन करने गए। अब वे सचमुच में समझदार नेता हैं कि जो आत्मिक बल में उन्नत महापुरुष हैं उनके पास जाते हैं तो उनका संगठन बल भी सुवासित होता है, शोभायमान होता है। संगठन बल से जो पद मिला और उसी भोग में और अहंकार में अटक गए तो टांग खींचने में और खिंचवाने में ही जिंदगी पूरी हो जाती। वे बड़भागी नेता हैं जो आत्मिक बल में उन्नत पुरुषों के पास जाते हैं, और वे राजा भी बड़भागी। एक बार अकबर ने पूछा तानसेन से ताना कि मीरा के पास वह आत्मिक विश्रांति है। बड़े बड़े चंचल लोग, अशांत लोग भी मीरा की महफिल में बड़ी शांति पाते हैं, माधुर्य पाते हैं। मीरा की महफिल में खुदाई नूर के प्यालियां बटती, लोग त्रिताप भूलकर मीरा की महफिल में शांति पाते हैं, अल्लाही नूर की खबरें सुनते हैं, अल्लाही नूर के पेग पीते हैं। क्या ये हो सकता है? तानसेन ने कहा जहां पना हो सकता है मत पूछो, ये होता है। अकबर पूछते हैं तानसेन से, ऐसा हो सकता है? होता है जहां पना। हम चलेंगे मीरा की महफिल में। मीरा की महफिल में पहुंचे, वेश बदल के। मीरा के उस आत्मिक परमात्मिक रस को छूकर आने वाली वाणी ने लोगों को मंत्र मुग्ध कर रखा था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि 10 तंबूरे लाओ, 9 आदमी बजाए, 10वां तंबूरा दीवार के सहारे तुम रख दो तो 9 तंबूरे वाइब्रेट होंगे, बजेंगे, तो क्या 10वें तंबूरे के तारों पर असर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जब जड़ चीज पर आंदोलन की असर पड़ती है तो चैतन्य सैकड़ों तंबूरे डोल रहे थे मीरा की वाणी में, तो ये 2 तंबूरे नए चुप कैसे बैठे? तानसेन का तंबूरा भी डोला और अकबर भी डोले। बीन की आवाज से विषधर अपना विशीला स्वभाव भूलकर डोलने लग जाता है। शब्द में अचिंत्य शक्ति है। ये 2 शब्द तो कहे थे द्रौपदी ने, अंधे की औलाद अंधी, महाभारत का युद्ध इन्हीं के निमित्त हुआ। 2 ही शब्द थे कि मेरे कुख से पैदा हो तब बाप की गोद में बैठना। ध्रुव को लग गए, भगवान आदि नारायण को प्रकट करने में निमित्त हुए और ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। 2 ही शब्द तो थे, अंग्रेज भारत छोड़ो, और लग गए तो लग गए, अंग्रेजों को भारत से भगा दिया उन शब्दों ने। 2 ही शब्द कटु होते तो झगड़ा कलह पैदा कर देते, और 2 मधुर शब्द होते हैं तो एक दूसरे को जोड़ भी देते। शब्दों में अचिंत्य शक्ति है। साधारण शब्दों में इतनी शक्ति है कि वो शब्द अगर भगवतमय है, वैदिक है, तो आपकी 84 नाड़ियों पर, 26 उपतकाओं पर, 7 केंद्रों पर, 5 शरीरों पर
तुम जो दिखते हो वो एक शरीर दिखता है कि इसके अंदर 4 शरीर और है। इसको अन्नमय शरीर बोलते हैं। इसके भीतर प्राणमय शरीर होता है। अगर प्राणमय शरीर निकल जाए तो अन्नमय शरीर एज इट इज पड़ा है, किसी काम का नहीं। प्राणमय शरीर भी है, अन्नमय शरीर है, लेकिन मनोमय शरीर सो जाता है तो प्राण चल रहे हैं, सांप आकर सो जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, और मुंह में रसगुल्ला आ जाए तो भी पता नहीं चलेगा। मनोमय शरीर के भीतर विज्ञानमय शरीर, विज्ञानमय शरीर के भीतर आनंदमय शरीर। इन 5 शरीरों को जहां से सत्ता स्फूर्ति मिलती है वो है आत्मा, परमात्मा। उस आत्मा में विश्रांति पाए तो आत्मबल विकसित होता है। उस आत्मा की जागृति करे, ऐसा मंत्र जाप ध्यान करे तो आत्मबल विकसित होता है। यही कारण था कि श्री रामचंद्र जी आत्मबल पाए वशिष्ठ महाराज के चरणों में नतमस्तक होते थे, और राजा जनक अष्टावक्र गुरुदेव का अर्घ्यपात से पूजन करते थे। छत्रपति शिवाजी समर्थ रामदास के पास गए, महाराज मुझे सन्यास की दीक्षा दो। महाराज ने कहा नहीं, तुम्हारे जैसा मनोबल वाला व्यक्ति अगर सन्यासी हो भी जाएगा तो अपना ही उद्धार करेगा, लेकिन समाज की सेवा करते हुए सन्यास के फल को पाए तो देश में हिम्मत हारे हुए टूटे हुए लोगों को जोड़ने का काम करेगा। मैं तुम्हें दीक्षा तो दूंगा लेकिन सन्यास की नहीं, कर्म सन्यास की दीक्षा दूंगा। कर्म करते हुए सन्यासी के फल को उपलब्ध हो जाओ। दीक्षा देकर गुरु ने आत्मबल को छू के आने वाले कुछ प्रसादी देते, और कुछ था नहीं, मिट्टी का खोबा भर के दे दिया। घोड़े की लीद पड़ी थी, उठा कर दे दिया। शिवा ने दोनों को आदर से अपने पलड़ में बांधा, अपने पालव में बांधा। नारियल पड़ा था, उठा के दे दिया। शिवा ने लिया, माँ के पास गया। शिवा माँ को कहता है माँ, गुरुजी ने मुझे मिट्टी दी है, इसका क्या मतलब? बोले गुरु ने अपने आत्मबल से शुभ भाव से दिया, इस मिट्टी का भी कोई अर्थ है, क्योंकि परम अर्थ में रमण करने वाले महापुरुष हैं। अपने से ऊंचे आत्मिक उन्नति में सात्विक पुरुष हैं, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनके संकेत की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। संत अवज्ञा सुनो भवानी, जरे भवन अनाथ किनाई। संत अवज्ञा करने से हे भवानी, शिव जी बोलते, जैसे अनाथ व्यक्ति का लावारिश मकान जैसे जलता है, ऐसे ही उसके सारी शुभ जल जाते हैं। संत अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। बेटा, उन्होंने मिट्टी दी है, तू महीपति बनेगा। माँ, मैं एक दरबानी का बेटा, महीपति? बोले हाँ बेटा, तू राजा बनेगा। माँ, घोड़े की लीद का मतलब? बेटा, तेरे बस्तल में बहुत सारे घोड़े होंगे, और जब तेरे शत्रु तुझे घेरेंगे और प्राण संकट में आएंगे तो गुरु का शुभ संकल्प, आत्मिक बल का शुभ फुरना, वो घोड़ों के द्वारा भी तेरी आत्मरक्षा कराएंगे। बेटा, ये संकेत मुझे लगता है। माँ, नारियल का मतलब क्या? बोले तू राजा होगा, सफल राजा होगा तो तेरे चाटुकार तेरी खुशामद करेंगे, और अहंकार आने की संभावना है, और उस अहंकार की भी कटाई छटाई करने की जिम्मेदारी गुरु ने अपने कंधों पर ले ली है। सुना होगा तुमने, औरंगजेब के नाक में दम कर दिया, मुट्ठी भर मराठाओं का संगठन करके महीपति बन गया शिवाजी। और औरंगजेब के नाक में जब दम किया, औरंगजेब ने षड्यंत्र करके उसको किले में फंसाया, सुमरण करके गुरु मंत्र का, और घोड़ी भगाई, ऐसी भगाई कि घोड़ी किला कूद गई। मानना पड़ेगा कि समर्थ रामदास की आत्मिक बल की शुभ संकल्प आशीर्वाद ने घोड़ी से किला कुदवा लिया। एक्शन टेस्ट